लाल किले के सामने जो आतंकी धमाका हुआ उसके बाद क्या पाकिस्तान को खुद पर हमले का डर सता रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लाहौर और कराची के ऊपर 24 दिसंबर तक नोटा घोषित किया गया है और रक्षा मंत्री भी जो पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान को पहली चेतावनी। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को दूसरी चेतावनी। बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। पाकिस्तान को तीसरी चेतावनी। जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। पाकिस्तान को चौथी चेतावनी। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है। पाकिस्तान को पांचवी चेतावनी कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं। भारत की तरफ से लगातार दी जा रही इन चेतावनियों ने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन क्या पाकिस्तान सुधर गया? ऐसा नहीं कह सकते। इसका सबूत लगातार पाकिस्तान से आ रहा है। पहला सबूत दिल्ली धमाके के बाद आया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पूर्व प्रधानमंत्री का बयान, जिसने दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान की भूमिका को और भी ज्यादा संदिग्ध कर दिया है। दिल्ली धमाके में जैश के रोल की बात सामने आ चुकी है। जिस तरह से जैश के इशारे पर कश्मीरी डॉक्टर्स को आतंकवादी बनाया गया, उसने देश के अंदर के खतरे को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा देता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर लश्कर-ए-तैयबा का नया ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। लश्कर का दावा है कि उसके आतंक का ये नया केंद्र अगले रमजान तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए भारत को भड़काने की हर हरकत आजमा सकते हैं। आज तक से बातचीत में मुनीर विरोधी मेजर आदिल रजा ने इस बारे में बहुत बड़ा दावा किया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का हश्र पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इस बेइज्जती को आसिम मुनीर ने भारत विरोध के नाम पर भुनाकर अपने लिए संविधान तक में संशोधन करवा लिया ताकि उसकी कुर्सी बरकरार रह सके। इधर भारत ने भी तय कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इस बार उसे हमेशा हमेशा के लिए समझा दिया जाएगा। का असेसमेंट क्या है? इसके जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जो अभी दिल्ली ने जो धमाका देखा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस उसकी चल रही हैं, लेकिन रेड फोर्ट के सामने एक ब्लास्ट हुआ और इससे ये भी समझ में आता है कि डेटरेंट एक तरफ रहता है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये डिटेक्ट हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1, हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं? और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं सैन्य शक्ति और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है, क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सकें कि हाँ ये कुछ करेंगे अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो।